आज मैंने ज्यादा कौवे पकड़ने थे तो आज मेरी किस्मत में एक ही कौवा है। अरे 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 कब से इंतजार कर रहा हूँ और ये देखो एक कौवा फंसा है। अरे आज तो माल ज्यादा चाहिए क्योंकि बिरयानी। बहुत समय की बात है, लखनपुर नाम गांव में एक बिरयानी वाला आया जो कि गांव का तो नहीं था, लेकिन गांव के बाहर जंगल से आया करता था और गांव में आकर बिरयानी लगाया करता था। आज भी वो तैयारी कर रहा था कि जाऊं और जाकर बिरयानी का ठेला लगा लूं। चलो चले बिरयानी लगाएं जाकर। लोगों को जंगली मुर्गे की बिरयानी खिलाएं। जंगली मुर्गा बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, बस लोगों की सेहत का ख्याल रखा है मैंने भी। चलो चलें बिरयानी लगाएं जाकर गांव में। वो गांव में बिरयानी लगाने के लिए चल पड़ता है। वो गांव में आ जाता है और आकर आवाज लगाता है, आओ आओ भाइयों और बहनों, आ जाओ जंगली मुर्गे की बिरयानी। ये कोई आम मुर्गी नहीं है जो घरों में जो दुकानों में मिलती है। ये जंगली मुर्गा है, जंगली। ये मैं जंगल से पकड़ कर लाता हूँ और बिरयानी बनाता हूँ। अरे खाओगे तो हाथों को चाटते ही रह जाओगे। अरे बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे खाओ 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 खाओ। उसके पास रश बन जाता था कि ये जंगली मुर्गा है और सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए उसकी बिरयानी बहुत ही ज्यादा बिकती थी। सारे लोग बिरयानी खा लेते थे, कोई बात नहीं करता था, लेकिन गगन जो था उसको हर बार ही शक होता था और वो हर बार ही बिट्टू से ये कहता है कि अरे बिट्टू भैया, मुझे हर बार ही ऐसा महसूस होता है कि जंगली मुर्गे की टांगे इतनी पतली कैसे। अरे लेग पीस जो होता है अच्छा खासा होता है, ठीक है जंगली मुर्गा थोड़ा पतला होगा, लेकिन इतना पतला भी नहीं कि उसकी टांगे बिल्कुल ही पतली सी हो, किसी चिड़िया की मानद। बिट्टू भैया, ये मेरा वहम है या कोई बात है? अरे ये तुम्हारा वहम ही है। अरे गगन भैया, कभी कभी ना जब मुर्गा जंगली नहीं मिलता ना तो उसकी जगह बटेर डाल देता हूँ। बटेर तो तुमको पता है, बटेर मुर्गे से भी ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि किसी का भला हो, सबको अच्छी चीज मिले। अच्छा चलो, शायद मुझको ही हर बार वहम हो जाता है। अच्छा बिट्टू भैया, अब मैं चलता हूँ, काफी बातें हो गई, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है, तुमने भी घर को जाना होगा। चलो ठीक है फिर। इतना कहकर गगन वहां से चला जाता है। अरे गगन भैया, क्या बात है, बहुत दोस्ती हो गई है बिरयानी वाले से? अरे बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, बातें ही किए जा रहे थे उसके साथ, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, मैंने उसके साथ क्या बातें करनी है, मेरी क्या बहुत ज्यादा उसके साथ दोस्ती है? नहीं नहीं, वैसे ही बात कर रहा था मैं ना। बात ये कर रहा था कि ये जो बिरयानी है इसमें जो जंगली मुर्गा ये डाल कर लाता है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मुर्गा जो जंगली होगा वो छोटा होगा, लेकिन इतना ज्यादा छोटा तो नहीं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा हो। और मैंने उसको कहा तो मुझको कहता कि नहीं, कभी कभी बटेर डाल देता हूँ, ग्राहकों का फायदा करता हूँ, अच्छी चीज खिलाता हूँ, मुझे तो शक होता है इस पर। ये बात कर रहा था मैं। अच्छा, वैसे होता तो छोटा ही है, लेकिन मैंने कभी जंगली मुर्गा देखा नहीं था तो कभी बोला ही नहीं। हाँ? अच्छा तो फिर भैया अब क्या करोगे तुम? कुछ सोचा है कि ऐसे ही दिल में गुस्सा लेकर फिरते रहोगे? हाँ हाँ, सोचा है, क्यों नहीं सोचा। ऐसे ही गुस्सा दिल में लेकर नहीं चलूंगा, पूरी जांच पड़ताल तो करूंगा ही। आखिरकार बिरयानी खाते हैं, मैं बिरयानी का शौकीन हूँ, क्या पता क्या खिला रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना।
कल को जब ये बिरयानी बेचकर वापस जाएगा इसके साथ ही जाऊंगा कि ये घर जाकर करता क्या है। हाँ भैया, ये तुमने ठीक कहा। हाँ, जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल अकेले नहीं करनी, मुझको साथ लेकर जाना है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो कल किस वक्त जाएंगे फिर? मुझको बता दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा चले जाना साथ। अच्छा चले जाना साथ, मैं तुमको घर से खुद ही ले लूंगा, ठीक है। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं और दूसरी तरफ बिट्टू घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी उसको ये कहती है कि कैसी हैं आप? आ गए? आज इतनी जल्दी आए ही नहीं। आपने तो सुबह कहा था कि जल्दी आऊंगा, और फिर शिकार भी तो करके आना है। तो कौवे पकड़ने जाना है आपने, तो टाइम देख ले अपना। अरे नहीं नहीं, आज ना बिरयानी थोड़ी सी लेट बिकी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल को चला जाऊंगा। वैसे भी मैंने सोचा है कल को ज्यादा कौवे पकड़ के ना, जंगल में तुमको पता है बहुत ज्यादा कौवों के झुंड आते हैं। मैंने सोचा कुछ ज्यादा पकड़ लूंगा ताकि 2 से 3 दिन तो निकल जाएं, फिर उसके बाद शिकार किया करूंगा। अब ऐसा करना है। चलो ठीक है, तुम खाना लगाओ, आज का तो मेरा मूड नहीं जानेगा, कल को जाऊंगा, ठीक है। जी ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। कल को जाइएगा ना, बहुत ज्यादा ही पकड़ के ले आइएगा। ऐसे ही तो पैसे बनेंगे। चलिए ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। अगले दिन वो फिर से सुबह सुबह घर से निकल जाता है और गांव में जाकर बिरयानी लगा लेता है। ऐसे ही उसकी बिरयानी खत्म हो जाती है और वो ये कहता है कि बिरयानी तो खत्म हो गई है और माल भी खत्म हो गया है। अरे मैं दुकानों से कहाँ चिकन ले सकता हूँ? अरे वो तो बड़ा ही महंगा पड़ता है, और ये कौवे जो हैं ये तो फ्री के ही हैं, और कमों की संख्या भी कम होगी क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं। चलो ये कम हो जाएंगे और मेरा मुनाफा भी ऐसे ही चलता रहेगा। चलो जल्दी जाऊँ, अब पकड़ूं जाकर। दूसरी तरफ गगन भी अपने दोस्त हरी को साथ लेकर आ गया था और हरी ये कहता है कि अरे गगन भैया खुद से ही बातें कर रहा है कितनी देर से। बिरयानी तो लगता है इसकी खत्म ही हो गई है, अब ये घर को नहीं जा रहा। जाएगा जाएगा, क्यों नहीं जाना इसने। बस मुझे लगता है शायद तैयारी ही है इसकी, जाने लगा है घर। वो बात कर रहे थे और बिट्टू घर के लिए निकल पड़ता है और पीछे पीछे गगन हरी भी चल पड़ते हैं। बिट्टू घर पहुंच जाता है और अपने ठेले को घर के बाहर खड़ा करके वहां से शिकार करने के लिए चल पड़ता है। वो जाकर जाल लगा देता है और फिर कौवों का इंतजार करना शुरू कर देता है। अरे गगन भैया, इसने जाल तो लगा दिया है, क्या पता जंगली मुर्गा ही पकड़ता हो। जाल तो इसने जंगल में ही लगाया है और सबको बताता भी यही है कि जंगल से ही पकड़ता हूँ। अरे हाँ हरी, पकड़ता तो जंगल से ही है, लेकिन देखना ये है कि वाकई ही जंगली मुर्गा है कि कुछ और है। बिट्टू इंतजार कर रहा होता है कि एक कौवा आकर जाल में फंस जाता है और बिट्टू जाकर ये कहता है कि अरे अरे आज कैसी किस्मत है, पहले तो झुंडों के झुंड आते थे भर भर के, और आज ये मेरी किस्मत में एक कौवा ही है। आज मैंने ज्यादा कौवे पकड़ने थे तो आज मेरी किस्मत में एक ही कौवा है। अरे 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 कब से इंतजार कर रहा हूँ, और ये देखो एक कौवा फंसा है। अरे आज तो माल ज्यादा चाहिए क्योंकि बिरयानी ज्यादा बिक रही है, और ये देखो एक फंसा बस। गगन और हरी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और गगन हरी उसके पास आ जाते हैं और गगन बहुत गुस्से में उससे ये कहता है कि अरे ओ बिट्टू, तू आज तक हमको ये कौवे की बिरयानी खिलाता आया है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। अरे अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी बिरयानी आज के बाद अगर उस गांव में लगी तो ना तू रहेगा ना तेरी बिरयानी, और वैसे भी मैं पूरे गांव में ऐलान कर दूंगा कि ये इतना नीच और घटिया इंसान है
कि हमको कौवे की बिरयानी खिलाता है। अरे नहीं भैया, नहीं आज के, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। आज के बाद नहीं करता, माफ कर दो। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो, प्लीज भैया, आज के बाद नहीं करूँगा। अरे आज के बाद क्या, तू कभी भी नहीं करेगा। पूरे गांव में पता चल जाएगा अब कि तू कौवे की बिरयानी खिलाता आया है। अब गांव में पता चलेगा तो सोच तेरे साथ क्या होगा। सब इकट्ठे होकर तेरे घर में आएंगे अब तो। हाँ, पहले ही सोचना था कि बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही निकलेगा ना। हाँ, अब भुगतो। अब देखना, जब गांव वालों को पता चलेगा तो ना तो तुम्हारा घर रहेगा, ना तुम्हारी बिरयानी। जो बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है। तो ऐसे गगन और हरि ने बिट्टू का राज खोला। जो उसके जंगली मुर्गे का राज था वो खुल गया और बीच में से कौवा निकला। तो हमेशा कभी भी बुरा करने की ना सोचे, क्योंकि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है।